की तरफ जा रही है मेरे भाई। इसी रोड के ऊपर खंदक खोदी गई थी, जो अब खंदक को बंद करके सऊदी हुकूमत ने हमेशा के लिए ऊपर से रोड बना दिए गए हैं। और आपके बाएं हाथ में मेरे भाई ये जो आपको सामने बड़े बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इस पहाड़ को जबल सिला कहा जाता है मेरे भाई। इस पहाड़ के ऊपर आपको जो छोटे छोटे से निशानात नजर आ रही हैं, ये तुर्कियों के वक्त के मोर्चे हैं जो अहले मदीना की हिफाजत के लिए बिठाए जाते थे, क्योंकि इस पहाड़ की दूसरी तरफ मस्जिद नबी है, 322 नंबर गेट है मेरे भाई। और ये जो आपको नीचे बड़े वाली मस्जिद नजर आ रही है मेरे भाई, ये 7 मस्जिदों की एक मस्जिद है। इसको जामिया खंदक भी कहा जाता है और सबा मसाजिद भी कहा जाता है। और सामने मेरे भाई आपको एक छोटी सी मेरे भाई जो मस्जिद नजर आ रही है, पत्थरों वाली मस्जिद नजर आ रही है ना आपके बाएं हाथ पे मेरे भाई, सामने थोड़ा सा पीछे है ये जो आबादी है, आबादी से बिल्कुल साथ मेरे भाई देखें, थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर आपको एक छोटी सी मस्जिद नजर आएगी मेरे भाई, पत्थरों वाली मस्जिद है। ये है मेरे भाई मस्जिद फतह। इसी मस्जिद फतह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बैठकर दुआ मांगते रहे कि आया अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमा, मदीना की हिफाजत फरमा। तो 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और मुसलमानों को इस जंग में फतह हासिल हुई मेरे भाई। अब भाई सबान आगे जो जियारत आ रही है मेरे भाई, वो है मस्जिद किबलतैन मेरे भाई। मस्जिद किबलतैन एक अहम वाक़े की अलामत पेश करती है मेरे भाई। मस्जिद किबलतैन जहां से मुसलमानों का किबला रुख तब्दील हुआ था। इब्तिदा में शुरू में मुसलमान जो है वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुकद्दस जो फलस्तीन में है, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है और बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। बैतुल मुकद्दस इसलिए भी अहम था कि मुसलमानों का पहला किबला रुख था, और इसलिए भी अहम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मिराज के लिए रवाना हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्कातुल मुकर्रमा में रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नमाजें बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके अदा की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस तरह से अदा फरमाते थे कि बैतुल्लाह भी आपके सामने रहता और आपका रुख अनवर भी बैतुल मुकद्दस की तरफ होता। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ फरमाए, तो यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 से 17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाजें अदा की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिल्ली तमन्ना थी, ये दिल्ली ख्वाहिश थी कि मुसलमान जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तैयार करता खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते और दुआ फरमाते कि आय अल्लाह तेरा घर भी मक्का है, मेरा घर भी मक्का है, मुसलमानों का घर भी मक्का होना चाहिए। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीला बनु सलमा में 2 कबीलों की सुलह कराने के लिए तशरीफ फरमाए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ या अल्लाह आलम असर की नमाज का वक्त, इन 2 नमाजों में से एक नमाज का वक्त हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात वाली नमाज पढ़ा रहे थे। 2 रकात नमाज पढ़ चुके थे और 2 रकात नमाज बाकी थी। चलो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात वाली नमाज पढ़ा रहे थे। 2 रकात नमाज पढ़ चुके थे और 2 रकात नमाज बाकी थी। कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई सूरतुल बकरा आयत नंबर 143-44 कि ऐ नबी, ये आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम देख रहे हैं, लो हम आपको उस किबले की तरफ फेरते हैं जिसे आप पसंद करते हो। यानी अब आप जहां कहीं भी हैं अपना रुख बैतुल मुकद्दस से हटाकर मस्जिदुल हरम की तरफ कर लीजिए, बैतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही नमाज 2 किबलों के रुख में अदा की। 2 रकात नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ और 2 रकात नमाज बैतुल्लाह की तरफ। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बैतुल मुकद्दस से हटाकर मस्जिदुल हरम की तरफ किया, तो पीछे जितने भी सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे थे तो उन सब ने भी अपना रुख बैतुल मुकद्दस से हटाकर मस्जिदुल हरम की तरफ कर लिया। और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर
یہ دونوں ہی قبلے آمنے سامنے ہیں. یہ شمال میں بیت المقدس ہے اور یہ سامنے جنوب میں بیت اللہ ہے میرے بھائی. یہ بالکل دونوں قبلے آمنے سامنے ہیں میرے بھائی. اور خاص طور پر میرے بھائی آپ تمام حجاج کرام سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو بھی میرے بھائی اترنا چاہے راستے کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور ایک ساتھ جانا ہے, ایک ساتھ واپس آنا ہے. خاص طور پر خواتین سے گزارش ہے, جو بوڑھی خواتین ہیں, بوڑھے صاحبان ہیں, گاڑی میں بیٹھے رہے میرے بھائی بہتر ہے, کیونکہ لفٹ سے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میرے بھائی خاص طور پر خواتین کو بہت مشکل ہوتی ہے. خواتین گر جاتی ہیں, پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو ہمیں بتانا تو چاہیے تھا نا کہ بھائی لفٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ میرے بھائی آپ تمام ایسبان سن رہے ہیں میرے بھائی, لفٹ سے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میرے بھائی خاص طور پر خیال رکھنا ہے.